हेलो बच्चों, वेलकम टू DSCG प्रोग्राम। बच्चों, हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे। अलंकार में हमने पढ़ा अलंकार के 3 रूप होते हैं, 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। हम शब्द अलंकार पढ़ रहे थे। शब्द अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोतिक अलंकार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों में शामिल किया गया है। ये गौर करने की बात है, श्लेष अलंकार को शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों में शामिल किया गया है। ये शब्द अलंकार भी है और अर्थ अलंकार भी है। श्लेष अलंकार के बारे में हम जान लेते हैं। श्लेष शब्द का क्या अर्थ होता है? श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए प्रतीत होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए प्रतीत होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार माना जाता है। किसी काव्य पंक्ति में जब एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है किंतु उसके कई अर्थ प्रकट होते हैं, तब श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जब हम कोई कविता लिखते हैं या कोई वाक्य होता है, कविता की पंक्ति होती है, तो वहाँ पर शब्द एक बार आएगा मगर वो विभिन्न विभिन्न अर्थ देगा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे श्लेष अलंकार। आओ इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारा करे, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरों होए। यहाँ दीपक और कुपुत्र के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एक बारे शब्द इसमें यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है, और इसमें दूसरा प्रयोग किया गया है बाड़े। ठीक है, बारे और बाड़े। अब ये क्या शब्द हैं, इनके क्या अर्थ निकल रहे हैं वो जानते हैं। दीपक बारे यानी दीपक का जलना, और कुपुत्र बारे यानी उसका बाल का, उसके बचपन में वो उजियाला करता है, खुशी लाता है। ऐसे ही जब दीपक बड़ा होता है और बढ़ते बढ़ते वो बुझ जाता है, और जैसे कुपुत्र बड़ा होता है और बड़े होते होते वो घर में अंधेरा कर जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। इससे क्या है कि यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। यहाँ सुमन, जो सुमन शब्द है उसका 2 अर्थ निकल रहा है। पहला है फूल और दूसरा सुमन का अर्थ है सुंदर मन। सुमन यानी सुंदर मन। तो यहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। इससे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अगला देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी घए न उभरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी के विभिन्न विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। पहला चमक, दूसरा इज्जत, तीसरा प्रतिष्ठा और चौथा पानी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ होगा श्लेष अलंकार। अब हम देखते हैं अगला अलंकार। बच्चों, अगला अलंकार है अर्थ अलंकार। हमने अभी शब्द अलंकार पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। जिस काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जिस काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। हमने शब्द अलंकार का पढ़ा था। जिस काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। तो यहाँ अर्थ के माध्यम से हो रहा है तो इसे अर्थ अलंकार कहेंगे। अर्थ अलंकार के भेदों पर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। किसी विद्वान ने इसके 23 भेद बताए हैं तो किसी ने 125 तक बताए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें अर्थ अलंकार को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत आ रहे हैं। ठीक है, कोई कहता है 23 है तो कोई कहता है 25 है। हम अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ेंगे, जो मुख्यतः क्या है? 5, जो मुख्य रूप से 5 हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवी अलंकार। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।